ये सिक्के हैं और ये आपका मृडम में है, मूर्तियां हैं और कुछ लौह निर्मित वस्तुएं हैं और विभिन्न नाप की ईंटों से निर्मित संरचनाएं यहाँ पर इस टीले में खुदाई में मिली हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा जंगल हस्तिनापुर की भूमि हम इसको कहते हैं। यहाँ पर कौरव और पांडव साथ मिलकर रहते थे और कहते हैं ये कुआं भी उसी समय का है जिस समय कि यहाँ पर 5000 साल पहले कैसे महाभारत के समय पे हस्तिनापुर जो हुआ करता था। तो उनके जाने के बाद यहाँ की ज़मीन का खेड़ा पलट गया, जो ऊपर के अवशेष थे नीचे चले गए, ज़मीन नीचे से ऊपर आ गई। तो तभी आप देख रहे होंगे खुदाई में सब कुछ निकलता आ रहा है नीचे का, जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है। हाँ जी हाँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना हस्तिनापुर, जो कि खुदाई के समय पे जो इस समय इस धरती के नीचे जो पूरा हस्तिनापुर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा उस चीज़ों को खोजा जा रहा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार के साथ में जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में ब्रज की होलियों का आनंद लिया, कुरुक्षेत्र की वीडियो का आनंद लिया, उसी कड़ी में हम जा पहुंचे हैं हस्तिनापुर। जी हाँ, वो हस्तिनापुर जहां पर कौरव और पांडव रहते थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी भक्तों से, कि जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि यहाँ पर सभी लोग आ सकें। और आप इस समय देख रहे होंगे कि मेरे नीचे सुपर थैंक्स और हमारा QR कोड देख रहा होगा आपको। तो हमारी इस धर्म की यात्रा में अगर आप हमारा कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो इन दोनों के माध्यम से सुपर थैंक्स और QR कोड से आप कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत करें। हम इस समय खड़े हुए हैं हस्तिनापुर में। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि हस्तिनापुर किस तरह से महाभारत काल का एक केंद्र रहा है। यहाँ पर माता द्रौपदी ने के भरी सभा में जो प्रतिज्ञाएं शुरू हुई, उन प्रतिज्ञाओं के कारण संसार का सबसे बड़ा युद्ध हमने देखा, जिसे महाभारत के नाम से हम जानते हैं। इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस समय इस हस्तिनापुर के इस टीले से, कहीं तो पांडवों के इस टीले से क्या क्या इस समय निकल रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर सरकार द्वारा भी, ASI द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी खोजबीन की है। और हमारे साथ में जो भैया हैं, मैं आपको उनका इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हस्तिनापुर की पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और यही हमको पूरे यहाँ क्या जो हस्तिनापुर का आनंद है वो हमारे इन्हीं के जरिए हमको मिलेगा। आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? गुरजीत है। गुरजीत जी हैं। और देखिए ये यहाँ के लोकल निवासी हैं। अब इन्हीं के साथ हम धीरे धीरे चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि इस हस्तिनापुर में आज 5000 साल बाद क्या स्थिति है इस हस्तिनापुर में, जो कि मेरठ के पास में है। लगभग मेरठ से 35 से 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे हस्तिनापुर, जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा नाम है जी। और धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ जो है प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे आपने द्रौपदी कुंड की तरफ जाके देखा था, सब कुछ मतलब वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, ना ही कोई साफ सफाई है, ना ही, और जब ये कोई चीज़ उजागर नहीं होती, भक्त लोगों के सामने नहीं आती, तो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो टीला हो, चाहे वो किला हो, कुछ भी करके हो इस तरह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, ब्रज में वृंदावन जाते हैं, द्वारका जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, लेकिन इस जगह पर बहुत कम भक्त लोग आते हैं। हमारा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यही होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और शेयर करने के साथ क्या होगा कि जब लोगों को यहाँ पर पता लगेगा इस हस्तिनापुर के बारे में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जब लोगों को पता लगेगा कि कैसे सनातन धर्म का ये हमसे जुड़ा हुआ एक केंद्र है, इसके बारे में सभी लोग जानें। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले तो चारों तरफ आप दृश्य देखिए, अनुभव कीजिए उस हस्तिनापुर को जो 5000 साल पहले यहाँ पर था। और मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा जंगल हस्तिनापुर की भूमि हम इसको कहते हैं। यहाँ पर कौरव और पांडव साथ मिलकर रहते थे। पांडु और धृतराष्ट्र की ये हस्तिनापुर जो कि इस समय आप देख रहे हैं। तैयार हो जाइए, आखिरकार हम आपको दर्शन कराने वाले हैं हस्तिनापुर के उस जिंदा सबूतों के, जो आज भी उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना हस्तिनापुर, जो कि खुदाई के समय पे जो इस समय इस धरती के नीचे जो पूरा हस्तिनापुर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा उस चीज़ों को खोजा जा रहा है,
लेकिन आप मेरे चारों तरफ पहले इस परिदृश्य को देखिए कि कितना सुंदर और मनमोहक ये स्थान है, और महसूस कीजिए कि कैसे 5000 साल पहले कौरव और पांडव मिलकर यहाँ पर रहते थे। जी हाँ, जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, उस सभा से जो प्रतिज्ञाएं शुरू हुई हैं वो इसी स्थान से हुई हैं, और आज हम उसी हस्तिनापुर के उस किले पर खड़े हुए हैं, जिसे हम पांडवों का टीला भी कहते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक कुआं है, और कहते हैं ये कुआं भी अति प्राचीन है और उसी समय का है, और यहाँ पर स्नान करते थे आपके पांडव, जो कि इस समय मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो स्थान है, जिस टीले पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके प्रत्येक भाग में पत्थर ही पत्थर है, लेकिन कुछ प्राचीन, मैं आपको एक बोर्ड भी दिखाऊंगा, आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कुछ सिक्के हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ASI द्वारा यहाँ पर खुदाई में यहाँ पर निकाली गई हैं। तो अभी भी जिज्ञासा है हम सब लोगों की कि कैसे भी वो प्राचीन हस्तिनापुर के बारे में हमको पता लगे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो कूप है जो कि अमृत कूप के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये आपका इसी हस्तिनापुर के किले के ऊपर है। और ये देखिए आप मेरे पीछे, और आप पास से देखेंगे तो इस पर शायद इसका ये जो देख रहे हैं आप, ये सन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं इस समय, ये प्रमथ कूप का दर्शन आप कर पा रहे हैं, और कहते हैं ये कुआं भी उसी समय का है जिस समय कि यहाँ पर 5000 साल पहले कैसे ये महाभारत के समय पे हस्तिनापुर जो हुआ करता था। आपको थोड़ा नीचे से दिखाइए, और इस टीले पर होना, जो कि खुद में इतनी ऊंचाई पर यह टीला है और इतना गहरा ये कुआं है, और इससे की जो जिज्ञासा है इसकी वही है कि कैसे आज भी हम उस 5000 साल पुराने हस्तिनापुर को देखना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा भी यहाँ पर समय पर खुदाई हुई है, और वो लोग भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या क्या अवशेष अभी और मिलते हैं। आइए इस कुआं का दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे, और वहाँ तक जहाँ पर कि इस समय खुदाई जो चल रही है वहाँ पर किस तरह का दर्शन है। आइए मेरे साथ, तैयार हो जाइए। अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं उस प्राचीन हस्तिनापुर के उन अवशेषों के जिनकी जिज्ञासा लोगों में होती है कि कैसा हस्तिनापुर रहा होगा। आइए मेरे साथ में, आपको हम जिंदा सबूतों के रूप में आज उस प्राचीन हस्तिनापुर को दिखाने वाले हैं, और आप मेरे साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, उस हस्तिनापुर को भी महसूस करना चाहते हैं जो हस्तिनापुर हमने महाभारत में देखा था। जी हाँ, ये देखिए, ये इस तरह की खुदाई यहाँ पर सरकार ने की है, और जो खुदाई में जो अवशेष निकले हैं उसका दर्शन हम और आप यहाँ दूर से कर पा रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये ईंटों को, जो कि इस किले के नीचे से यहाँ पर निकली हैं, और इस तरह का ये जो सर्वेक्षण में जो मैंने आपको बताया कि कैसे सरकार द्वारा जहाँ पर जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में जिस तरीके से यहाँ पर ये एक एक चीज़ें निकली हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो महल की आकृति में इस टीले के नीचे जो दबा हुआ है भैया, ये तो मिट्टी के नीचे ही निकला। हाँ जी, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे ये निकला है। आप सोच सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे है। ये अपने आप में कितना अद्भुत वीडियो है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। यहाँ से भी दिखा सकते हैं आप। हम इस हस्तिनापुर को आपको बड़ी क्लोज से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, इस तरह के यहाँ पर ये जो पत्थर हैं उसका हम दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए, ये कितनी मोटी बाउंड्री है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये सब यहाँ पर खुदाई में निकली हुई हैं, और मेरे चारों तरफ का जो दृश्य है, आप इस समय 5000 साल पुराने उस हस्तिनापुर का दर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में आइए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, और नीचे से आपको एक एक चीज़ का हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इस हस्तिनापुर को आज हम देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, खुदाई में नीचे इतनी मोटी जो बाउंड्री है, इसकी मोटाई जैसे महलों की जो होती है, जैसे कोई प्राचीन महल हो, उस महल की हम दर्शन कर पा रहे हैं। मेरे चारों तरफ ये इन टीलों के अंदर भी पत्थर हैं, लेकिन इसके नीचे इस तरह के बाउंड्री मिलना, और इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि सिक्का वगैरह भी हैं, और कई मूर्तियाँ भी ऐसी जो निकली हैं खुदाई के दौरान, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन
उससे पहले हम बड़े पास से आपको आज का हस्तिनापुर दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारे सनातन धर्म का जो सबूत है आज हम इस समय देख पा रहे हैं। क्योंकि समय समय पर यहाँ पर जो खुदाई हुई है उसमें समय समय पर जो चीज़ें निकली हैं, ये देखेंगे आप, ये मोटाई दिखाई है ईंट की। ऐसी ईंट तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए, जिस ईंटों की बात हम ब्रिज में करते थे, ब्रिज की वीडियो में जो ककरैया ईंट होती थी, ये उससे अलग डिफरेंट ईंटें हैं। और ये देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, ये इस तरह की पत्थर के बनावट के रूप में ये जो ईंटें हैं वो ईंटें यहाँ से निकली हैं। और ये आप मेरे चारों तरफ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बाउंड्री जो है वो नीचे से यहाँ इस किले के अंदर है। और ये वही हस्तिनापुर है जिसका दर्शन हम और आप महाभारत के समय पे करते हैं। जो दर्शन हमने और आपने किया है, भैया ये किस तरह का भाव है जो आप हमको बताना चाहेंगे? चलिए। यहाँ ऐसा बताया जाता है, जो सुनते हुए आ रहे हैं, कि युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पे 36 साल राज किया अपने भाइयों के साथ। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। तो उनके जाने के बाद यहाँ की ज़मीन का खेड़ा पलट गया। जो ऊपर के अवशेष थे नीचे चले गए, ज़मीन नीचे से ऊपर आ गई। तो तभी आप देख रहे होंगे खुदाई में सब कुछ निकलता आ रहा है नीचे का, जैसे जैसे खुदाई अच्छा, होती जा उल्टा हो रही। गया हाँ पूरा। जी, ये उल्टा हो गया था उनके जाने के बाद। 36 साल तक यहीं पर राज किया था उन्होंने। और जो उनके अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र जो थे राजा परीक्षित, उनको किला यहाँ से जो 15-16 किलोमीटर दूर है, किला परीक्षितगढ़, हाँ जी, वहाँ पे उनका राज स्थापित किया और यहाँ की भूमि पलट गई है। अच्छा, एक किला आप उधर की तरफ देखेंगे। जब हम उधर जाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे हम उधर की तरफ कि किस तरीके से वहाँ से उस किला का दर्शन वहीं से होता है। आइए चलते हैं और आपको उस किले की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर इस किले के बारे में भी वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। और उसको भी आप पढ़ेंगे जब देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इस पूरे, दिखाइए, ये पूरा हस्तिनापुर आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इस हस्तिनापुर में आप एक टीले के रूप में, जिसमें पत्थर भी हैं और अनेक चीज़ खुदाई में यहाँ पर निकली है, जो कि आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमने वो स्थान दिखाया जहाँ आज भी हस्तिनापुर का दर्शन होता है हमको। आइए चलते हैं, उस छोर पे चलें और उस छोर पे हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह का किला है। एक दृश्य और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस किले को देखिए। हस्तिनापुर का वही टीला है जहाँ पर कि पांडव टीला के नाम से हम इसको जानते हैं। और अवशेषों के रूप में आप नीचे देख सकते हैं कि अजीबोगरीब तरीके के पत्थर यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इस किले को आप देखेंगे, ये हस्तिनापुर का आज जो अवशेष के रूप में हम देख पा रहे हैं, ये सनातन धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो इस समय हम हस्तिनापुर की धरती से आपको दिखा पा रहे हैं। ये टीला यहाँ पर इस किले के रूप में बस जो बचा है वो अवशेष इतना ही है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है आप मेरे सामने देख सकते हैं। कैसे इसको एक पार्क की तरह यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे हमें हमारे इस दिव्य स्थान के बारे में, यहाँ पर एक पार्क की तरह यहाँ पर बनाया गया है। और ये एक हस्तिनापुर का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस हस्तिनापुर के बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं। और हस्तिनापुर में हम इस समय खड़े हुए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ जो इतिहास है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है वो जो आज 5000 साल बाद जिस स्थिति में हम देख पा रहे हैं और आपको जो दिखाया है, ये हस्तिनापुर पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना तहसील में है। इस नगर का उल्लेख महाभारत के पुराण में, बौद्ध और जैन धर्मों में, यानी कई धर्मों में यहाँ पर मिलता है। और कहते हैं कि यहाँ पर 18 मीटर है जो कि बूढ़ी गंगा दाएं तट पर स्थित है। और इस पुरास्थल का उत्खनन 1950 और 52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीबी लाल ने किया था। और यहाँ से कहते हैं जो चीज़ें मिली थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर गेरियो मृद भांड काल के कालखंड में ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप नीचे देखेंगे कि सिक्के हैं, ये आपका मृडम्य है, मूर्तियाँ हैं और कुछ लौह निर्मित वस्तुएँ हैं और विभिन्न नाप की ईंटों से निर्मित संरचनाएँ यहाँ पर इस टीले में खुदाई में मिली हैं। तो इस तरह का जो आज का हमारा ये हस्तिनापुर है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। किले का दर्शन करने के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये पूरा इस समय हस्तिनापुर का जो इस समय कहते हैं पांडव टीला है, ये उसका पूरा बाउंड्री है। और ये काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ ये एक जंगल है जो टीले के रूप में हम इसको देखते हैं। इसी के पास में एक पांडेश्वर महादेव है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वही पांडेश्वर महादेव है जहाँ पांडव पूजा करते थे और कहते हैं ये शिवलिंग
यहीं से निकला हुआ है और 5000 साल पुराना शिवलिंग यहाँ पर बताते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं हम इस समय ये पांडेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि अति प्राचीन एक भटका वृक्ष हमको यहाँ पर दिखाई दिया है और जो कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले हम आपको उस शिवलिंग का दर्शन कराएं जो कि उसका पूजा यहाँ पर पांडव किया करते थे। ऐसा यहाँ पर लीलाओं के अनुरूप, मान्यताओं के अनुरूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इस जो शिवलिंग है इसका जो समय है कहते हैं कि 5000 साल पुराना है। और ये शिवलिंग जो कि आप इस समय देख रहे हैं यहीं से प्रागट्य है, ये कहीं से लाया हुआ नहीं है, यहीं से प्रागट्य है। और जो पुजारी जी हैं जो हमारे साथ में हैं उन्हीं से जानेंगे यहाँ पर किस तरह की महिमा है। आइए चलते हैं और ये दर्शन देखिए। ये पांडवों की यहाँ पर जो अवशेष के रूप में आप देख सकते हैं, महाभारत कालीन पांडवों की मूर्तियों का दर्शन एक पत्थरों के रूप में आप देख पा रहे हैं। यही पांडव यहाँ पर ये जो आप इस समय विग्रह देख रहे हैं, शिवलिंग जो देख रहे हैं, इसकी बनावट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 5000 साल पुराना पांडेश्वर महादेव है जिसकी पूजा पांडव यहाँ पर किया करते थे। और जानकारी हम यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे लेंगे। आइए चलते हैं और आपकी बातचीत कराते हैं हमारे पुजारी जी से। पुजारी जी राधे राधे। काफ़ी प्राचीन ये जो शिवलिंग है जो हमको दिखाई देता है, इसके बारे में विस्तृत बताइए किस तरह की लीला है। इनको पांडवों जी को महाराज महादेव ने साक्षात दर्शन दिए थे। अच्छा, ये उसी टाइम का प्राचीन शिवलिंग है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये उसी टाइम का लगाया हुआ है। इसके पीछे एक कुआं है जिससे जल लेके अभिषेक किया जाता था। आज भी वो कुआं साक्षात वो कहाँ पर है कुआं? इसी के पीछे है, बैक साइड। इसके बैक साइड में कुआं है जो कि उसके जल से यहाँ पर अभिषेक होता था और अब भी उसमें जल है। अच्छा, इस वृक्ष को आप दिखाइए, इसके नवनिर्मित पत्ते हैं आप इस समय देख सकते हैं। इसमें 5 तरह के पेड़ हैं। अच्छा अच्छा, पीपल भी है, बरगद भी है और भी पेड़ है जो साक्षात देख सकते हैं। 5 ही भुजाएं हैं इसकी। तो ये जो शिवलिंग है ये 5000 साल पुराना ही है? हाँ जी, उसी टाइम का है ये। उसी टाइम का ये जिस प्रकार का ये आकार है। जिस टाइम महादेव ने दर्शन दिए थे उनको। तो महाबली भीम जी ने इसे यहाँ पे स्थापित किया था वट वृक्ष को। जो ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं इसे महाबली भीम जी ने स्थापित किया हुआ है। जल देखेंगे इसको बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल शीतल जल है और इसी से ही अभिषेक किया जाता है महादेव। ये जो अभिषेक यहाँ पर जो कराते हैं इन महादेव का, पीछे जो कुआं है जिस कुएं से कभी पांडव किया करते थे उसी जल से अभिषेक होता है। और कहते हैं ये वृक्ष भीम द्वारा यहाँ पर लगाया गया है और उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। अति प्राचीन और काफ़ी उम्र का ये वृक्ष लगता है बटका। और चलते हैं तो हम आपको उस कुएं की तरफ लेके चलते हैं। कहते हैं कि इस कुएं से कभी पांडवों ने भी पांडेश्वर महादेव का अभिषेक किया था, आज भी मौजूद है। और आज भी भक्त इसी के जल से, आप जो देख रहे होंगे ये बाल्टी है, और इसी के जल से आज भी यहाँ पर अभिषेक करते हैं महादेव जी का, जो कि आपने देखा। तो इस तरह से आज हमने हस्तिनापुर का समस्त आनंद आपको दिया। ये किस तरह का आनंद है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पूरा हस्तिनापुर का टीला है। और आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। हस्तिनापुर की भूमि से, पांडवों के टीले से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।